दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बीजेपी महाराष्ट्र में इन दिनों एकनाथ शिंदे के साथ कुछ ऐसा बर्ताव कर रही है जिसको देखकर कतई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई सहयोगी पार्टियों के साथ इस तरीके से कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक-एक करके आपको चीजें बताएंगे जो हाल फिलहाल में हुई हैं और सबसे लेटेस्ट जानकारी के साथ शुरुआत करेंगे। लेटेस्ट जानकारी ये है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच इन दोनों बढ़ी हुई करीबियां देखने को मिल रही है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से नेताओं के बोल भी नरम पड़े हुए हैं, वहीं चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी के नेता हैं वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। अब ऐसे में खबर आ रही है और जानकार ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ एकनाथ शिंदे को कंट्रोल में रखने की एक तरकीब है, एक कोशिश है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि लगातार दोस्तों आपको पता है एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, चाहे वो सीएम रेस से बाहर हो जाए होने की बात हो या फिर गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख ले। और हाल ही में पालक मंत्री को लिए गए फैसले को लेकर के भी एकनाथ शिंदे ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आई थी। और ऐसे में अब बीजेपी एकनाथ शिंदे के इस नाराजगी को और इन आपत्तियों को अब गैर जरूरी मान रही है। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव में 2024 के बाद मिली जीत के बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने प्रेशर बनाया या दबाव की राजनीति की, अब बीजेपी को लग रहा है कि वो खटकने लगा है कहीं ना कहीं। इसीलिए आप देखिए दोस्तों, पहले तो सीएम रेस से एकनाथ शिंदे बाहर हुए, उसके बाद गृह मंत्रालय पाने के लिए जिस तरीके से जद्दोजहद कर रहे थे वो गृह मंत्रालय भी बीजेपी ने अपने पास रखा। उसके बाद देखा गया कि सभापति का पद गया महाराष्ट्र में, और फिर पालक मंत्री, प्रभारी मंत्री को लेकर के जो तमाम कवायद चल रही थी उसमें भी एकनाथ शिंदे पिछड़ते चले गए, क्योंकि बीजेपी ने उनके जो जो बातें थी उसको कंसीडर इतना नहीं किया। और हाल ही में जो नासिक और रायगढ़ में पालक मंत्रियों की जो घोषणा की गई थी प्रभारी मंत्रियों की, उसमें भी आपने देखा होगा कि रायगढ़ से अदिति तटकरे को यानी अजित पवार की एनसीपी को मिली वो सीट और पद। और वहीं अगर हम बात करें नासिक से, तो बीजेपी ने अपने मंत्री को वहां से बनाया और इसको लेकर के एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। हालांकि कड़े विरोध के चलते फडणवीस सरकार ने इस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी, लेकिन ये कहा गया कि हम साथ में बैठेंगे और इस पर फैसला करेंगे। और ये सब बातें होने के बाद आप देखिए दोस्तों कि बीजेपी के ही नेता गणेश नाइक, बड़े नेता हैं, हालांकि वो पालघर के प्रभारी मंत्री भी बनाए गए हैं, लेकिन गणेश नाइक की नजर थाने पर है। थाने एकनाथ शिंदे का गढ़, जहां से एकनाथ शिंदे खुद चुनकर आते हैं और शिवसेना का गढ़ माना जाता है ठाणे, वहां पर जो है अब गणेश नाइक बीजेपी की भी नजर है। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ठाणे में बीजेपी को और विस्तार करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनके समाधान जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। और गणेश नाइक के इस बयान का समर्थन बीजेपी के कई वरिष्ठ जो बाकी के जो नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी किया। यानी बीजेपी मोटे मोटे तौर पर ठाणे में अपना विस्तार जो है वो बढ़ाना चाह रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे का गढ़ है। अब ऐसे में दोस्तों, भले ही एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान इस पर नहीं आया हो, लेकिन इतना जरूर है कि कोई किसी के गढ़ में अगर घुसे और विस्तार करे तो इसका तो एक ही बात हो सकता है कि अगर वो वहां पर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हो, और बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आएगा कि कोई उनके गढ़ में जाकर के अपना विस्तार करे। हालांकि दोनों सहयोगी पार्टियां हैं, पब्लिक मंच से कई बातें कही जाती हैं, लेकिन भीतर भीतर कई सारे खेल चलते हैं और वो अलग बात है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा था, जिस तरीके से आपको बताया कि बहुत सारी बीजेपी की तरफ से कुछ चीजें की जा रही हैं जो एकनाथ शिंदे के फेवर में बिल्कुल भी नहीं जा रही। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे लेटेस्ट मैंने चीज आपको बताई कि कैसे जो है वो अब बीजेपी की नजदीकियां उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बढ़ती जा रही हैं। और ये इसीलिए भी हो सकता है, जानकार कह रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार दबाव की राजनीति बीजेपी के साथ कर रहे थे और बीजेपी को अब ये गैर जरूरी लगने लगा है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को कंट्रोल में रखने के लिए और उन्हें ये मैसेज देने के लिए भी ये कवायद हो सकती है कि की जा रही हो कि देखिए हमारे पास और भी ऑप्शन है और भी रास्ते हैं। और ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बातें एकनाथ शिंदे को सही नहीं लग रही होंगी, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान भी जब देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी, उस दौरान भी जो मुलाकात उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की हुई थी वो एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आई थी, और एकनाथ शिंदे ने तभी भी तंज भरे लहजों में बहुत कुछ बयान दिए थे। तो अब दोस्तों, आने वाले बीएमसी चुनाव से पहले क्या बीजेपी कोई और रणनीति अपना रही है? क्या वो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच लगातार खटपट चल रही थी, तो ऐसे में बीजेपी ने सॉफ्ट रुख जो है वो अजीत पवार के लिए अपनाया। हमने देखा कि अजीत पवार लगातार देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आए, चाहे वो शपथ समारोह हो सीएम डिप्टी सीएम का, चाहे वो दिल्ली जाना हो।
हर जगह अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ में दिखे, लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार अलग थलग दिखाई दिए और 3 बार तो वो अपने गांव सतारा भी चले गए, खबर आई कि नाराज हैं वो। तो ये बातें भी होती रही। अब ऐसे में बीजेपी बार-बार एकनाथ शिंदे को मनाना नहीं चाहती और ऐसे में ये कड़ा मैसेज देने की कोशिश अब हो रही है कि सरकार बन चुकी है, चुनाव हो चुके हैं और जो कुछ भी अब होगा वो बीजेपी के अनुसार होगा और साथ में बैठ कर जो तय किया जाएगा वो होगा। अब एकनाथ शिंदे जिद करें या नाराज हो, हालांकि उनकी नाराजगी और जिद की वजह से कुछ ऐसा एकनाथ शिंदे को मिला हो ऐसा तो अभी तक दिखा नहीं है, क्योंकि उनकी जिद और नाराजगी के बीच जो कुछ भी वो डिमांड कर रहे थे वो कुछ भी बीजेपी की तरफ से नहीं मिला है। और उनके तमाम सीनियर नेताओं ने तो मीडिया में ये बयान दिया था कि गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिलना चाहिए, फिर भी वो नहीं मिला एकनाथ शिंदे को। तो ऐसे में अब तमाम जानकार यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में राजनीति में हो रहा है, ये सब कुछ एक सहयोगी पार्टियों को बीजेपी एक मैसेज दे रही है कि बड़ी पार्टी बन के बीजेपी उभरी है और आने वाले समय में अगर सहयोगी दल ऐसे ही नाराज रहे या बार्गेनिंग ज्यादा की तो और भी ऑप्शन है और इस सहयोगियों को ही कंट्रोल में रखने की रणनीति और राजनीति पर काम कर रही है बीजेपी, ऐसा जानकार कह रहे हैं दोस्तों। तो ये तमाम जो अपडेट्स हैं उसको देख करके तो यही लग रहा है। हालांकि थाने की बात मैं कर रहा था दोस्तों, थाने पर अब बीजेपी की नजर है। थाने गढ़ है एकनाथ शिंदे का, वहां से जीत करके आते हैं, लगातार जीतते रहे हैं वो। और थाने में क्योंकि बीजेपी अपना विस्तार चाहती है, लोगों से मिलजुल करके वहां पर काम कर रही है और गणेश नायक बीजेपी के बड़े नेता है, उनका बयान आना और बीजेपी के नेताओं का समर्थन करना, ये बात साफ है कि बीजेपी अब एकनाथ शिंदे के गढ़ में घुसने की तैयारी कर चुकी है और थाने जो एरिया है उसमें बीजेपी अपना साम्राज्य, ये कह सकते हैं एक तरह से वर्चस्व बढ़ाना चाहती है। तो अब ऐसे में आने वाला समय एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच क्या तलखियां बढ़ेंगी इस चीज को लेकर के, या फिर कोई समीकरण बदलेगा और कोई और राजनीति होगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर पाना या सही सही बता पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर महीने हर 15 दिन पर सियासत अलग चाल चलती है, अलग चाल बदलती है। और खासतौर से 2019 के बीच में 19 के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो बदलाव आया है, कोई नहीं सोच सकता था कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेगी, अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी में आ जाएगी 2019 से पहले तक। ऐसा लोग सोचते तक नहीं थे, लेकिन 2019 के बाद जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है, पार्टियां टूटी हैं, जो जिससे कभी मिलता नहीं था, इसके खिलाफ लड़ता था, वो उसके साथ अब बैठ के चाय पीता और मीटिंग करता है और कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड होता है कि विकास कैसे होगा। तो अब यहाँ पर इस समय महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों। और अभी तक की ताजा अपडेट थी, इसके बाद जो भी अपडेट आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।